हाय फ्रेंड्स, आज बिहार बोर्ड 10th साइंस में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। बेसिक लेवल से हम लोग बताएंगे आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे। तो जो बिहार बोर्ड का क्लास 10th का साइंस है, उसमें जो पहला चैप्टर है वो शायद रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद एसिड वाला चैप्टर है, अम्ल, भस्म और लवण। मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर है जो आपको अच्छा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा, वो मैं बता रहा हूँ साइंस में। तो सबसे पहला चैप्टर आपका तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा आपका जो चैप्टर है वो है अम्ल, भस्म इस और एर लवण, ये हो गया। फिर जो चैप्टर है आपका वो है धातु धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में है, ये चैप्टर हो गया। फिर आपका चैप्टर है कार्बन एवं इसके यौगिक, ये वाला चैप्टर है। उसके बाद जो आपका चैप्टर है वो ये है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण मतलब क्या है कि ये जितने भी चैप्टर तुमको लग रहे हैं ना, सब इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा, समझे? इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, इसको याद करना अच्छे से। इसमें से भी स्पेशल चैप्टर अगर मैं बता दूं तो ये वाले चैप्टर को सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको, और ये वाला, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ये याद रखना। चाहे वो एमसीक्यू में आए, ये सवाल आ सकता है। तो चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो चैप्टर हम पहले पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ये वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले बेसिक हमको ये पता होना चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, कि केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी क्यों है। केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है केमिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि ये सब केमिस्ट्री का ही है ना। तो केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं केमिस्ट्री को? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है? एक बात बताओ मुझे कि चावल से भात जो बन गया, चावल डालते हैं भात बन जाता है, दही से दूध बन जाता है, नींबू डाल दो दूध में तो दूध फट जाता है, और भी बहुत सारे रिएक्शन है। चौथा, आप देखते हो कि जो लोहा है, लोहे पे जंग लग जाता है। खाना पचना, भोजन का जो पाचन है, ये सब क्यों होता है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। कहीं ना कहीं चावल से भात बन जाना, दही से दूध बन जाना, दूध का फटना, जंग लगना, ये सब क्या है? सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में कि ये सब कैसे हुआ। हम केमिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता चल सके कि कोई भी जो चीज़ है उसमें रिएक्शन हो करके वो जो नया चीज़ बना वो कैसे बना, समझे? तो चलो भाई शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री का भी आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री के बारे में भी। केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, क्रिया के दौरान इसमें हुए
परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। समझे? केमिस्ट्री में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? केमिस्ट्री में। कि कोई भी पदार्थ जो वो किस तरह से संगठित है, उसकी संरचना क्या है, उसका गुण क्या है पदार्थ का, और उसमें रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ उसके दौरान क्या परिवर्तन हुआ, उसका अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। कि कोई भी पदार्थ में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो परिवर्तन होता है, ये जो पदार्थ का गुण और संरचना है उसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रासायनिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के फादर कौन थे? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लेवोइजर, लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर क्या है? रासायनिक विज्ञान के जनक है।